राशन है बस। और इस 5 किलो के राशन में किसी का पेट नहीं भर रहा है। मिल रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे भविष्य नहीं बनेगा, इससे आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। मैं आज किसी भी नौजवान से पूछूं, मैं तुमसे पूछ रही हूं, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं तुम्हें ये लोग 5 किलो का राशन दे रही हूं हर महीने, या फिर तुम्हें रोजगार दूंगी, तो तुम कौन सा चुनोगे? रोजगार चुनोगे, क्योंकि रोजगार से खुद कमाओगे, आत्मनिर्भर बन जाओगे, किसी पे निर्भर नहीं रहोगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो राजनीतिक दल इस तरह की नीति बनाएगा जिससे आप निर्भर रहेंगे लेकिन आप आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, आप अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते, उसकी नीति ठीक नहीं है। ये आपको गहराई से समझना पड़ेगा। यहां आपके क्षेत्र में जागरूकता हमेशा से रही है, 100 सालों से रही है। हमारी और आपकी बहुत पुरानी एक परंपरा रही है राजनीतिक जागरूकता। जो आपकी जागरूकता थी, आपके किसान यहां 103 साल पहले आंदोलन कर रहे थे, और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सुनाई दिया कि यहां पे आंदोलन कर रहे हैं किसान, कि गरीब किसान इतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ खड़ा हो गया है, तब वो यहां आए। अंग्रेजों को पता चला कि जवाहरलाल नेहरू यहां आने वाले हैं, तो उन्होंने सब जगह नाकाबंदी कर दी। पंडित जी एक ट्रक में बकरियों के नीचे छुप के यहां आए किसानों से मिलने के लिए, आंदोलन में शामिल हुए, और जब किसान गिरफ्तार हुए तो जवाहरलाल नेहरू जी भी उनके साथ पहली बार गिरफ्तार हुए। ये आपकी परंपरा है। आपकी एक और परंपरा है कि जब आपको लगता है कि नेता से कोई गलती हो गई, आपको पसंद नहीं आई बात, तो आपने दुरुस्त करने का काम भी किया। आपने इंदिरा जी जैसी महान हस्ती को भी दंड दिया, एक चुनाव हराया क्योंकि आप नाराज थे। आपने कहा कि जो इनकी एक नीति आपको पसंद नहीं आई। इंदिरा जी आपसे नाराज नहीं हुई, इंदिरा जी आपका आदर करती थी। वो समझी कि आज अगर मैं हारी हूं तो जनता मुझे कुछ कह रही है, मुझे सुनने की जरूरत है। आज के नेता क्या कहते हैं? जनता सवाल उठा रही है, मुंह बंद करो, इनका गिरफ्तार कर लो, बंद कर दो, सवाल किसी को नहीं उठाना चाहिए। आज की सरकार क्या कहती है कि नीति बनेगी लेकिन जनता के जरूरतों के आधार पर नहीं बनेगी, नीति बनेगी तो बड़े बड़े खरबपतियों के आधार पर बनेगी। आज की सरकार क्या कह रही है कि किसानों को गरीबी की दलदल में रहने दो, इन पे टैक्स बढ़ा दो, इनकी हर चीज को महंगी कर दो। ये आंदोलन करेंगे। 600 किसान शहीद हुए आंदोलन में, इनकी सुनवाई नहीं होगी। आज की सरकार कह रही है कि बड़े बड़े खरबपतियों की कर्ज माफ कर दो, 16 लाख करोड़ रुपए उनके माफ किए, किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया। जो कानून लाने वाले थे, जो कानून किसानों वाले कानून लाने वाले थे, जिसके खिलाफ तमाम देश के किसानों ने आंदोलन किया 2 साल पहले, वो कानून क्या थे? वो कानून यही थे कि खेती किसानी भी बड़े खरबपतियों को सौंप दी जाए। तो आपको समझना पड़ेगा अपनी जागरूकता से, ये जो जागरूकता की परंपरा है यहाँ की, कि आज देश में क्या हो रहा है और क्या परिस्थितियां बन रही हैं। आपका जीवन जो आप जी रहे हैं, जो संघर्ष आपके हैं, ये एक सच्चाई है। दूसरी तरफ आप टीवी पे, इश्तिहारों में, बड़ी बड़ी होर्डिंग पे ये देख रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, फूल रहा है, फल रहा है, मोदी जी दिख रहे हैं, हमेशा किसी बड़े बड़े इवेंट में जा रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सच्चाई, जो आपकी सच्चाई है, क्यों नहीं दिख रही है। जब चुनाव के समय चर्चा होती है, टीवी चलाते हैं, तो क्या चर्चा हो रही है? हमेशा धर्म के आधार पर चर्चा होगी, जाति के आधार पर होगी। जो फिजूल का मुद्दा उठाना है इनको, कभी कह देंगे कि कांग्रेस पार्टी आपकी भैंस चुराने वाली है, कभी कह देंगे कि एक्सरे की मशीन लाकर कांग्रेस पार्टी आपके घरों में घुसेगी और आपके गहने ले जाएगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इतनी बड़ी, इतना बड़ा पद
संभाल रखा है, उस पद की गरिमा को नहीं देख रहे हैं। जो मन में आया वो कह डाल रहे हैं ताकि आपका ध्यान भटक जाए। जो टीवी पे दिख रहा है, आज सारे टीवी के चैनल बड़े बड़े खरबपतियों ने खरीद रखे हैं। सवाल पूछते हैं तो सवाल भी उनके कहीं और से आ रहे हैं। वो ये सवाल नहीं पूछेंगे किसी भी पार्टी से कि आप बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या करेंगे। मैंने पूछा, कल एक पत्रकार आई थी, ऐसे ऐसे फिजूल के सवाल कर रही थी। मैंने कहा, जरा आप मुझे बताइए कि आप मुझसे क्यों नहीं पूछ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी जनता के लिए क्या करने जा रही है, हमारी नीतियां क्या हैं, हम महंगाई को कम करने के लिए क्या करने वाले हैं। ये सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं? ये सवाल इसलिए नहीं उठ रहे हैं क्योंकि 10 सालों से मोदी जी की सरकार ने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसके जरिए इन सवालों का जवाब दे पाए। रोजगार नहीं बनाए, महंगाई कम नहीं की, जितने बड़े बड़े वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिए। सारा काला धन देश में वापस आएगा विदेश से और उसमें से 15-15 लाख आपके खातों में डाला जाएगा। ये भी उनका वादा था, पूरा नहीं किया, जुमला था।